तो आज की क्लास में क्या देखेंगे? कंटेक्स्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट आया क्यों। ठीक है। अब रिएक्ट के अंदर हमारे पास एक चीज होती है, वैसे तो हम नेक्स्ट.जेएस पढ़ा है लेकिन नेक्स्ट.जेएस के अंदर भी रिएक्ट यूज हो रही है। तो रिएक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉप ड्रिलिंग। प्रॉप ड्रिलिंग के अंदर होता ही क्या है, हमारा एक डेटा दूसरा डेटा दूसरे के पास जा रहा होता है और दूसरे से तीसरे के पास जा रहा होता है। तो यहाँ पे कभी कभार कुछ इश्यू आ जाते हैं जो हमें फेस करने पड़ जाते हैं और वो काफी इश्यूज क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे मसला क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे है, ये है मेरे पास एक पेरेंट कंपोनेंट, ग्रैंड ग्रैंड कंपोनेंट, सही है, ग्रैंड पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रैंड पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है। सही है। और उसी तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और बनाता हूँ। ये है मेरे पास पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है। ये है यहाँ पे मेरे पास पेरेंट कंपोनेंट आ जाता है यहाँ पे। सही है ना। ये मेरे पास आ गया पेरेंट कंपोनेंट। और उसी तरीके से मेरे पास आ जाता है एक चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है। उसी तरीके से मेरे पास एक आ जाता है एक चाइल्ड कंपोनेंट। सही है। चाइल्ड कंपोनेंट मेरे पास आ जाता है। ठीक है। अब मुझे अगर चाइल्ड को चीज देनी है तो मुझे क्या करना होगा, मेरा डेटा ग्रैंड चाइल्ड से पेरेंट पे जाएगा, फिर पेरेंट से चाइल्ड पे जाएगा। तो इशू नहीं हो रहा। मतलब कि डेटा खाली जाना है चाइल्ड कंपोनेंट के पास, लेकिन वो कहाँ से गुजर के साथ जा रहा है, पेरेंट कंपोनेंट के पास से गुजर के जा रहा है, जिसको हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। ये मैंने पहले ही बताया था, याद होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। यानी कि जो हमारा डेटा होता है वो ग्रैंड, यानी कि हमारा डेटा खाली चाइल्ड कंपोनेंट को जाना होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, एज लिखी हुई है, चाइल्ड एज। अब चाइल्ड एज जानी है चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, लेकिन उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको पेरेंट कंपोनेंट के पास से गुजरना पड़ रहा है और फिर उसके बाद वो चाइल्ड कंपोनेंट में जा रही है, वो डायरेक्टली चाइल्ड कंपोनेंट में नहीं जा पा रही। ठीक है। सही है ना। तो अब इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले जरा हम करा के भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस चीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है। ये हमने प्रोजेक्ट में भी चीजें फेस की थी कि कुछ चीजें हमें उधर से उधर करके भेजनी पड़ रही थी, यानी कि उस प्रॉप के पास जा रही थी फिर उसके बाद उस प्रॉप पे जा रही थी। सही है। क्योंकि कुछ प्रॉप कुछ के कुछ डब्बे, अब बात ये यार, डेटा सीधा तो हमें पहुंचाना है। सही है ना। डेटा तो हमें सीधा पहुंचाना है। सही है, सीधा सीधा डेटा पहुंचाना है। तो हम वही कंपोनेंट ग्रैंड पेरेंट के अंदर क्यों नहीं डाल देते, लेकिन ग्रैंड पेरेंट को उस कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। है, हम तो वो चाइल्ड कंपोनेंट ग्रैंड पेरेंट कंपोनेंट के अंदर भी तो डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं। लेकिन उस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जो कंटेंट है उसको ग्रैंड पेरेंट, वो ग्रैंड पेरेंट की उस चीज को ग्रैंड पेरेंट की जरूरत नहीं है, यानी कि जो कंटेंट है वो ग्रैंड पेरेंट को नहीं चाहिए। ग्रैंड पेरेंट को किसका कंटेंट चाहिए, पेरेंट कंपोनेंट का। सही है। और पेरेंट को चाइल्ड का चाहिए। ठीक है। यानी कि ग्रैंड पेरेंट को पेरेंट का कंपोनेंट चाहिए और पेरेंट को चाइल्ड का कंपोनेंट चाहिए। ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जो चाइल्ड का कंपोनेंट है ये पेरेंट में जा रहा है। ठीक है। और ये जो पेरेंट का कंपोनेंट है ये ग्रैंड पेरेंट में जा रहा है। ठीक है। चाइल्ड का कंपोनेंट पेरेंट में जा रहा है और पेरेंट का कंपोनेंट ग्रैंड पेरेंट में जा रहा है। तो अब देखा जाए तो ग्रैंड पेरेंट को चाइल्ड कंपोनेंट की जरूरत नहीं है।
तो अब मुझे अगर ग्रैंड पेरेंट को डेटा पास करना है, उसको फॉरवर्ड करना है, तो मैं उसको डायरेक्टली नहीं कर सकता। ठीक है, उसको डायरेक्टली नहीं कर सकता मैं। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रैंड पेरेंट से डेटा पेरेंट में भेजना पड़ेगा, फिर पेरेंट से चाइल्ड में भेजना पड़ेगा, तब जाके हमारा डेटा चाइल्ड को पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो रही है जो कि है अच्छी चीज नहीं है, कि पेरेंट के पास डेटा फालतू में जा रहा है, उसको उस डेटा की जरूरत ही नहीं है। उसको उस डेटा की नीड नहीं है, फिर भी वो उसके पास जा रहा है। तो एक चीज तो ही चाहिए ना, जिस चीज की उसको जरूरत थी तो उसको क्यों दे। खाली उस चीज की जरूरत हो तो वो दे दे, जिस चीज की उसको जरूरत ही नहीं है तो वो चीज अब क्यों दे। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कॉर्टेक्स एपीआई, यानी कि यूज कॉर्टेक्स हुक। ठीक है। अब उसके कॉन्सेप्ट को जरा समझिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे पास भी करके दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है। पेरेंट। ठीक है। सही है। और पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मैं डाल देता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है। ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक प्रॉप डालूंगा। ठीक है। और यहाँ से भी मैं उसको उठा लेता हूँ, यहाँ से मैं उसको उठाता हूँ, उसको पेरेंट में रखता हूँ। ठीक है। सही है, मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। अब मैं आता हूँ ग्रैंड चाइल्ड पे, मैं यहाँ पे एक प्रॉप पास करता हूँ। बल्कि सबसे पहले यहाँ पे पेरेंट पे पहले नहीं, यहीं पे पास कर दूँ कि जरूरत तो यहाँ पे ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज। और टाइप भी दे दो भाई, एज होगी और उसकी टाइप होगी नंबर। ठीक है। ग्रैंड चाइल्ड है। और यहाँ पे मैं एक H5 डालूंगा, H5। और यहाँ लिख दूंगा एज, और कॉलन डाल के मैं कर्ली ब्रेसेस डालूंगा। और यहाँ मैं एज लिख दूंगा। अब एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है पेरेंट में। अब हमें पेरेंट में एज पास करनी है। अब देखा जाए तो एज पेरेंट में तो नहीं है, एज कहाँ पे रखी हुई है, ग्रैंड पेरेंट में। तो हमें क्या करना होगा, वही सेम काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यानी ये जो एज का प्रॉप है वो हमें पेरेंट को भी पास करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आते हैं पेरेंट पे, और यहाँ पे भी हमें इसको पास करना पड़ेगा, हमने पास किया। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इजीली प्रोवाइड कर देंगे एज। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज। सही है। ठीक है ना। अब मेरा आ रहा है ग्रैंड पेरेंट में। ठीक है। अब एरर कहाँ आ रहा है, ग्रैंड पेरेंट में आ रहा है। ग्रैंड पेरेंट को भी, अब ग्रैंड पेरेंट को भी कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको प्रॉप पास किया है, तो उसको भी उस प्रॉप की वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ स्पेस, और मैं यहाँ पे एज है हमें मिल गया, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा चाइल्ड एज। ठीक है ना। तो क्या हुआ, ग्रैंड पेरेंट्स है, पेरेंट को गई, और पेरेंट्स है चाइल्ड को गई, ग्रैंड चाइल्ड को। और चाइल्ड को एज मिल गई और वो हमने शो करवा दी। ठीक है। मैं इस प्रोजेक्ट को रन भी कर देता हूँ, और ये जो कंपोनेंट है ये हम यहाँ पे भी पास आउट कर देंगे। ठीक है। कौन सा, ग्रैंड पेरेंट। ठीक है। अब इसको रन कराते हैं। ठीक है। वन डेव। चलिए ना, अब इसको रन कराते हैं, थोड़ी देर में रन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास डेटा आ रहा जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, पेरेंट को बिना फालतू में डेटा जा रहा है, उसको जरूरत ही नहीं है उस डेटा की, उसको फालतू में हम डेटा भेजे जा रहे हैं। उसको डेटा की नीड ही नहीं है। ये चाइल्ड एज की, पेरेंट पेरेंट को पेरेंट एज की नहीं होती है, चाइल्ड एज की तो उसको जरूरत ही नहीं है, तो उसको क्यों पास किया जा रहा है। इस वजह से पास किया जा रहा है क्योंकि ग्रैंड पेरेंट को पेरेंट का कंपोनेंट चाहिए, चाइल्ड का नहीं चाहिए। लेकिन जो चाइल्ड एज है वो रखी हुई है ग्रैंड पेरेंट में, और चाइल्ड एज को और चाइल्ड कंपोनेंट को वो एज चाहिए। तो उस एज को अगर अगर वो एज चाइल्ड को चाहिए, तो उसको पहले अब फिर क्या करना पड़ेगा, ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट में जाना पड़ेगा, फिर पेरेंट से ग्रैंड चाइल्ड में जाना पड़ेगा, तब जाके वो एज शो होगी। उसके अलावा शो होने के कोई चांस नहीं है। ठीक है ना। बात ये है ना, यार यहाँ पे बैलेंस रखने की जरूरत ही क्या है, हैं। ग्रैंड चाहे सीधा सीधा रख दो, क्यों प्रॉप रिलेट करने की जरूरत ही क्या है, हैं?
ये पेरेंट पे डेटा पास करो, फिर उसके बाद पेरेंट पे एक कंपोनेंट क्यों रखा है, ग्रेड चाइल्ड क्यों रखा है, सीधा सीधा ग्रेड पेरेंट पे रख दो। लेकिन ग्रैंड पेरेंट को चाइल्ड कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट को चाइल्ड कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, इस वजह से हमने आप उसको किसकी जरूरत है, पेरेंट की, तो इसलिए हमने हमें पेरेंट रखा। और पेरेंट को किसकी जरूरत है, चाइल्ड की, तो उसकी जरूरत चाइल्ड रख दिया। ठीक है, लेकिन चाइल्ड को क्या चाहिए, एज चाहिए अपनी, और एज उसकी कहाँ रखी हुई है, ग्रैंड या ग्रैंड पेरेंट कंपोनेंट में, तो वहां से एज ला रही है, तो एज को सबसे पहले पेरेंट को भेजना पड़ेगा, फिर पेरेंट से वहां पे भेजना पड़ेगा। ठीक है, सही है ना। इसमें सीधी सी बात ये है भाई, एक रिश्तेदार आता है, ठीक है, या तो एक तो ये है, उसके बराबर में उसका दूसरा रिश्तेदार देता है, वो क्या करेगा, अपना सामान उसको दे देगा। अब या तो ये हो सकता है उसके उससे पंगा हो गया, कुछ हो गया, उसने उसको डेटा ही नहीं दिया, तो उसने क्या किया, सवाल ही दिए दिया, तो उसको रिश्तेदार ने उसको देने को दिया था। ठीक है, तो उसने नहीं दिया, और फिर वो अगला बंदा फोन कर रहा है, यार तुमने कोई सवाल भिजवाया है, मैं तो बोल रहा है यार मेरा तो दे दिया था। फिर अगला बंदा बोलता है यार मेरे पास तो आया नहीं। तो इससे बेहतर क्या है कि खुद जाके दे दो, लाके किसी और से दिलवाओ, तो उसमें भी वही कर सकते। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये है कि उस तरीके से आ रहा है कि जब उस चीज की जरूरत ही नहीं है उसको, तो क्यों दे रहे हो उसको, सीधा सीधा तुम खुद जाके दे दो, अलग से जगह पास कर दो सीधा, इधर उधर से घुमा के क्यों जा रहे हो। ये सीधी बात है, सीधा अगर बाहर जा रही है तो सीधा रोड पकड़ो, यहाँ से गलियों में से क्यों निकल रहे हो? सीधा रोड पकड़ो, कि उधर गली में से जा रहे हो, फिर उधर बैठ रहे हो, फिर उधर बैठ रहे हो, सीधा सीधा जाओ। ठीक है, तो अब इस चीज को सॉल्व करना है तो अब किसका यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, प्रॉप ड्रिलिंग का। ठीक है, क्या है, कभी कभार, यार देखो की भी है तुमने, ठीक है ना, अपने प्रोजेक्ट में कभी कभार हो सकता है कि जरूरत पड़ जाए उस करने की, लेकिन नॉर्मली नहीं। कभी कभार हो सकता है जरूरत पड़ जाए, कभी कभार जब आप बड़े प्रोजेक्ट बना तो उसमें कभी कभार ऐसा हो जाता है कि यार जरूरत पड़ जाए। ठीक है, शायद हो सकता है जरूरत पड़ जाए, तो हम उस हिसाब से उस वक्त पास कर दें, नहीं तो अदरवाइज हम ये चीज ये काम नहीं करें प्रॉब्लम। ठीक है, अब सारा डेटा एक कंटेक्स्ट पे रखते हैं, और उस कंटेक्स्ट के थ्रू जिस जिस फाइल को देना होता है वो उस फाइल को दिलवा देते हैं, वो डेटा सारा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कैसे होता है, थोड़ा ट्रिकी होता है शुरू में, लेकिन इतना भी ट्रिकी नहीं होता, सारा जब समझ जाओगे तो बिल्कुल ही आसान होता है। ठीक है, फिर और कॉन्सेप्ट होता है एकदम कि किस तरीके से होगा। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्या होता है, हम सारा डेटा हमें कंटेक्स्ट में रखते हैं। ठीक है, एक कंटेक्स्ट में रखते हैं, यानी कि एक फाइल में ही रखते हैं, और वो सारा डाटा हमें जिस फाइल को भेजना है हम उस फाइल को इजीली भेज सकते हैं, ना हमें किसी उस फाइल में भेजने की जरूरत है, उस डेटा को कि उस फाइल में जाएगा तो फिर उस फाइल में आएगा, हम सीधी सीधा उसको उसी फाइल में भेज सकते हैं। यानी कि ग्रैंड चाइल्ड यानी कि ग्रैंड पेरेंट के अंदर एज रखी हुई है, और एज चाहिए चाइल्ड को, तो मुझे पेरेंट में भेजने की जरूरत ही नहीं होगी, मैं सीधा ही उसको चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा, सीधा ही चली जाएगी, ना इधर भेजने की जरूरत है ना उधर भेजने की जरूरत है। ठीक है, फिर बात है यार, सीधा सीधा माल अपना इधर हो जाता, ना पहले बोलो उसको कि यार तुम वहां पहुंचाओ, फिर तुम वहां पहुंचाओ, सीधा सीधा अपना माल एक बंदे को पकड़ो, तो क्या करेगा, सीधा भेजेगा, तो सीधा माल वो तुम्हारी डेस्टिनेशन पे चला जाएगा। ताकि दो तीन बंदे पकड़ो कि यार तुम उधर जाना, तुम उधर जाना, तुम उधर जाए, एक बंदा ऐसा पकड़ो कि वो सीधा जाके आपका माल सही डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर कर दे। तो वो काम कौन करता है, कंटेक्स्ट एपीआई करता है। प्रॉप रेलिंग कौन सा काम करता है, एक जगह भेजेगा, फिर उसकी जगह दूसरी जगह भेजेगा, तब जाके वो डेटा हमारे उसका अपोनेंट में जाएगा। लेकिन कॉन्टेक्ट एरिया में क्या होगा, हमारा डेटा सीधा सीधा जिसको चाहिए उसके पास चला जाएगा, जिसको नहीं चाहिए उसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, जिसको चाहिए खाली उसी के पास जाएगा। प्रॉप डीलिंग में क्या होता है, इसको नहीं चाहिए उसके पास भी बिना फजूल में डेटा जा रहा हो, पहचाने यार, हम तो है नहीं, यूँ रखा हुआ है इसका, जल्दी से कोई आए लेके जाए इसको। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट में क्या होता है, सीधा डेटा उसी के पास जाता है जिसको जरूरत होती है, जिसको जरूरत नहीं थी उसके पास नहीं जाता। ठीक है, अब कंटेक्ट बनाते हैं कैसे, हमारे पास यहाँ पे एसआरसी में एक ऐप का फोल्डर है, हमारे पास एक कंपोनेंट का फोल्डर है। ठीक है, दो फोल्डर है। अब हम क्या करेंगे, एसआरसी के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा कंटेक्स्ट। ठीक है, हम यहाँ पे एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा कंटेक्स्ट। ठीक है, और उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा context.csv।
टी एस एक्स, कंटेक्स्ट डॉट टी एस एक्स। और यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो हम बना लेते हैं, आर एफ सी लिखेंगे, हमारा कंपोनेंट आ गया। लेकिन अब हम इसमें रिटर्न क्या कर रहे होंगे, अब हमें यहाँ पे एज रखनी है, ठीक है। तो वो कैसे रखेंगे, हम इसमें रिटर्न क्या करवाएंगे, पहली बात तो ये, हम इसके अंदर कोई एच टी एम एल का एलिमेंट रिटर्न नहीं करा, ठीक है। हम इस पे कंटेक्स्ट रिटर्न करवाते हैं, जो उस कंटेक्स्ट के अंदर होता ही है, सारा का सारा डेटा होता है जो दूसरी फाइल्स को चाहिए होता है। किसी फाइल को डेट चाहिए, किसी फाइल को ईयर चाहिए, किसी फाइल को मंथ चाहिए, किसी फाइल को कार्ड चाहिए, इस तरीके की चीजें, तो वो सारी चीजें हमें कंटेंट में रखते हैं। हमें किसी कंपोनेंट में रखने की जरूरत नहीं है कि उस कंपोनेंट में अब उसके अगले से अगले कंपोनेंट को चाहिए तो वो उस कंपोनेंट को भेजेगा, फिर उसके बाद वहां से फिर वहां जाएगा। तो वो करने की जरूरत है, सीधा सीधा जो भी डेटा है उसको कंटेक्स्ट के अंदर रखो, और फिर कंटेक्स्ट के थ्रू सीधा डेटा जहां पहुंचाना है वहां पे पहुंचा के रख दो, ठीक है। अब सबसे पहले देखो मैं क्या करूँ, मुझे क्या करनी है, यहाँ पे एज रखनी है एज रखनी है, और एज मेरी यहाँ से कहाँ पे जाएगी, सीधा चाइल्ड में जाएगी, ना पेरेंट में जाएगी ना कहीं जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट में एज रखी हुई है, इस एज को मैं यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस एज को फिलहाल के लिए रखूंगा, मेरी एज यहाँ पे आ गई। अभी यहाँ पे एरर दे रहा है, जाहिर सी बात है एरर देगा, क्यों, इसको ये नहीं मिल रहा। तो हमें प्रॉप पास करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा प्रॉप हटा देंगे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। पेरेंट में आता है, पेरेंट में भी हटा देते हैं, क्योंकि अब हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर रहे हैं तो हमें प्रॉप ड्रिलिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम सारा डेटा कंटेक्स्ट के अंदर रखेंगे और फिर वो डेटा कंटेक्स्ट के थ्रू हमारी उस जगह पे सिंपली चला जाएगा, बिल्कुल सेफली। अब ये चाइल्ड है, चाइल्ड एज यहाँ पे आ गई। अब इस चाइल्ड एज को मुझे जिस भी जगह चाहिए मैं वहाँ पास कर दूँ। अब मान लीजिए चाइल्ड एज यहाँ पे है, इसको पास कैसे किया जाएगा, उसके लिए हमें कंटेक्स्ट बनाना पड़ेगा, ये तो खाली कंपोनेंट है, हमें एक कंटेक्स्ट बनाना होता है। अब वो कंटेक्स्ट कैसे बनाते हैं, हमारे पास एक होता है क्रिएट कंटेक्स्ट के नाम से, जिसके थ्रू हम कंटेक्स्ट उसका बनाते हैं जिसमें सारा डेटा हमारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ कौन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूं, चलो चाइल्ड कंटेक्स्ट, उसको मैं बराबर करूंगा क्रिएट कंटेक्स्ट, ये रिएक्ट वाला, ठीक है, सही है। और यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए रख दूंगा नल। यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारा डेटा होगा, मेरी एज है यहाँ पे आएगी, एरे है यहाँ पे आएगा, कोई भी डेटा होगा वो यहाँ पे आएगा, इसके अंदर सेव होगा, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर सेव होगा। लेकिन फिलहाल के अंदर ये नल, लेकिन फिलहाल के तौर पे ये नल रहता है, जब हम इसको क्रिएट करते हैं तो जो एक जो वैल्यू हम इसके अंदर डालते हैं वो फिलहाल के लिए नल डालते हैं। अब एक और चीज है, यहाँ पे हम इसका यूज कर रहे हैं क्रिएट कंटेक्स्ट का, ये क्या है, रिएक्ट का है। तो हम यहाँ पे कोई चीज मिस कर रहे हैं, यूज क्लाइंट, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज क्लाइंट, तो भी क्या होगा क्लाइंट साइड में अच्छा, अगर मैं यूज क्लाइंट नहीं लिखता ना, आई थिंक, है ना, हाँ ये, वेल फिलहाल के लिए तो एरर नहीं दे रहा, लेकिन अभी देगा, तो मैं उस तरीके से नहीं किया, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए चलो लिखते ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी काम सही चल रहा है, ठीक है ना, अभी हम यूज क्लाइंट लिखते ही नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। ये एरर कब देगा, जब हम हुक का यूज करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का। अब बात ये, जब शुरुआत में हम इसको लिखते हैं तो हम इसमें वैल्यू नल डाल दें, क्योंकि वैल्यू अभी सेट नहीं हुई, जब हम रिटर्न करेंगे ना तब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तीन चीजें होती है, ये कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से समझो कि एक वेयर हाउस है जहाँ पे सारा डेटा रखा हुआ है, उसके अंदर एक प्रोवाइडर होता है जैसे कि डिलीवरी बॉय, वो क्या करता है, वो डेटा कलेक्ट करता है, वो डेटा अपने पास लेता है और फिर उसको जहाँ देगा वो दे देता है। और फिर यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर है,
यानी कि जिसने ऑर्डर किया है वो ऑर्डर लेगा। ठीक है, यहाँ मैं इस तरीके से दिखाता हूँ। ये जो क्रिएट कंटेक्स्ट है ना, ये एक तरीके से इस पे प्रोवाइडर होता है। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर सारा वेयर हाउस रखा हुआ होता है। मैं दिखाता हूँ ऐसे, कहाँ डाल। ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग डाल दें। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेक्स्ट एपीआई। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, मैंने ये लिखा। सही है। सही है। अब यहाँ पे बन के आया था हमारे पास क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्रिएट कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एंडिंग डालता हूँ। ये अल्फाबेट डालना है। यहाँ मैं डालता हूँ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ये है ना। तो ये एक तरीके से है वेयर हाउस। क्या है ये? जहाँ पे सारा डेटा रखा हुआ होता है। तो एक तरीके से वेयर हाउस बनाता है। ठीक है, वेयर हाउस। जहाँ पे जैसे कंपनी का वेयर हाउस होता है ना, डिटेल में लिख देना। जहाँ पे सारा डेटा रखा हुआ होता है। और इस कंटेक्स्ट के अंदर हमारे पास एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं प्रोवाइडर। ठीक है, यहाँ पे कंटेक्स्ट के अंदर हमारे पास एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं प्रोवाइडर। ठीक है, ये होता है हमारे पास। और इसमें ये एक बैठा होता है हमारे पास जिसको आप कहते हैं प्रोवाइडर। मैं इसी तरीके से लिखेगा डॉट, होता है प्रोवाइडर। ठीक है, और इस बॉल पे लिख रहा है, खाली पी कैपिटल होगा, बाकी सब इस बॉल। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो जरा बड़ी कर देना। ठीक है ना। सही है, ये हो गया हमारे पास प्रोवाइडर। ठीक है, प्रोवाइडर ये किस तरीके का काम करता है? डिलीवरी बॉय, यानी कि सामान डिलीवर करना। डिलीवरी बॉय। ठीक है। सही है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? यूज कंटेक्स्ट हुक, जो क्या करता है? डेटा कंज्यूम करता है, यानी कि जो ऑर्डर लेने वाला होता है ना, वो होता है यूज कंटेक्स्ट। अभी फिलहाल हम इन दो को देखते हैं। क्रिएट कंटेक्स्ट का क्या काम होता है? वेयर हाउस बनाना। इसके अंदर क्या होगा? सारा का सारा डेटा रखा होगा, यानी कि सारा का सारा सामान रखा होगा वेबसाइट से रिलेटेड। क्रिएट कंटेक्स्ट और प्रोवाइडर का काम क्या होगा? डेटा भेजना। डेटा किसी को प्रोवाइड, डेटा किसी को चाहिए तो उसको डेटा वो प्रोवाइड करना। ठीक है, उसका ये काम होता है। ये चीज क्लियर है? सही है ना। अब हमने एक टेक्स्ट तो बना लिया, हमने वेयर हाउस तो बना लिया। अब हमें क्या बना है? अब एक हमें क्या सेट करना है? प्रोवाइडर को सेट करना है। यानी कि डेटा प्रोवाइड कैसे होगा, हमें वो सेट करना है। क्योंकि जब तक डेटा प्रोवाइड नहीं होगा तो लोग तो कंज्यूम कैसे होगा? अगर जब डेटा प्रोवाइड नहीं होगा, कोई चीज प्रोवाइड नहीं होगी, तो वो अप्लाई कैसे होगी? ठीक है ना। सही है। अभी आगे हम करेंगे क्या, कोई टिप वगैरह कुछ नहीं रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है चाइल्ड कंटेक्स्ट। मैंने इसके अंदर क्या सेव कराया है? कंटेक्स्ट एपीआई। ठीक है, मैं डॉट लगाता हूँ, देखा प्रोवाइडर आया, कंज्यूमर आया और डिस्प्ले नेम आया। अच्छा, जब हमारे पास यूज कंटेक्स्ट ऑप्शन नहीं होता था ना, तो लोग कंज्यूमर का यूज करते थे, लेकिन इसमें काम ना लंबा होता था। यूज कॉन्टेक्ट में क्या, एक लाइन में तुम्हारा डाटा सेव हो गया। कंज्यूमर में थोड़े मसले आते थे। ठीक है, तो उसमें तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कॉन्टेक्ट है, जो क्या काम करता है? कंज्यूमर वाला ही काम करता है, यानी कि डेटा लेता है। सही है, डेटा लेता है। एक तो अब अभी हम किसका यूज करेंगे? ना कंज्यूमर का, ना डिस्प्ले नेम का, किसका? प्रोवाइडर का। अब वो कैसे करेंगे? मैंने चाइल्ड कंटेक्स्ट कहाँ सेव किया? मैंने चाइल्ड कंटेक्स्ट के अंदर क्या सेव किया? क्रिएट कंटेक्स्ट। ये क्या करता है? वेयर हाउस बनाता है, और उस वेयर हाउस के अंदर डेटा प्रोवाइड करता है, डेटा को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? क्रिएट कर, अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, क्रिएट कंटेक्स्ट राउंड ब्रैकेट लगाऊं, फिर उसके बाद मैं डॉट प्रोवाइडर लिखूं। मैं कैसे कर सकता हूँ?
वेरिएबल के नाम से कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं लगाऊंगा एंगल ब्रैकेट। देखा, इसने मेरे को लगा दिया कंटेक्स्ट। इस तरीके से होता ही है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाइल्ड भी एक तरीके से पास कराऊंगा, ये वाला चाइल्ड, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन पास कराऊंगा। और उस चिल्ड्रन की टाइप बिल्कुल कैसी होगी, बिल्कुल सेम जो हमने लेआउट में पास की थी, बिल्कुल वैसी टाइप होगी, ठीक है। ये चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट फिलहाल इस तरीके से समझो कि नहीं, सारा डेटा अपने पास रहता है, यानी कि वेबसाइट का जितना भी डेटा होगा ना, वो इसके अंदर आएगा, जैसे लेआउट के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। बिल्कुल सेम टेक्निक समझो। जैसे यहाँ पे लेआउट की फाइल है, यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है, यहाँ पे चिल्ड्रन क्या काम कर रहा होता है, जितनी भी उसके आगे पीछे फाइल होती है उन सबका डेटा रेंडर करता है, उन सब फाइलों को रेंडर करता है। तो चिल्ड्रन का काम भी बिल्कुल उसी तरीके से ही है। उन चिल्ड्रन का काम भी क्या है, जिस तरीके से चिल्ड्रन का यहाँ काम है, उसी सेम तरीके से चिल्ड्रन का वहाँ भी काम है। तो उस चिल्ड्रन के अंदर भी क्या रखा हुआ है, डेटा रखा हुआ है सारी वेबसाइट का। इस चिल्ड्रन के अंदर भी क्या रखा हुआ है, डेटा रखा हुआ है सारे पेजेस का, यानी कि सारे पेजेस का, वेबसाइट नहीं सारे पेजेस का डेटा इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि कंपोनेंट का। तो सेम टाइप ही जाएगी, ठीक है ना। रिएक्ट और रिएक्ट नोड, ठीक है। यही टाइप उठाई मैंने, और मैंने यहाँ पे मैं पास कर दे रहा हूँ, मैंने कर्ली ब्रेसेस डाले और मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा चिल्ड्रन, बिल्कुल सेम जैसे हम लेआउट में कर, लेआउट हमने बनाई थी। अब इस चिल्ड्रन के अंदर डेटा क्या होगा, जितने भी इसके आसपास कंपोनेंट होंगे, वो सारा डेटा किसको रिप्लेस करेगा, चिल्ड्रन के अंदर रिप्लेस, यानी कि चिल्ड्रन को रिप्लेस करेगा, यानी कि चिल्ड्रन के अंदर उन सबका डेटा होगा, ठीक है। चिल्ड्रन को बिल्कुल उसी तरीके से समझो जैसे हमने लेआउट का चिल्ड्रन समझा था, कि लेआउट के चिल्ड्रन के अंदर क्या आता है, लेआउट के आगे पीछे जितने भी पेज थे वो उसको रेंडर करना था। तो उसी तरीके से इस चिल्ड्रन का भी क्या काम है, वेबसाइट वेबसाइट के अंदर जितना भी कंटेंट लिखा है ये उसको रेंडर करना है, ठीक है। क्लियर, सही है। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है। अब वैल्यू तो हमने चलो यहाँ पे नल डाल दिया, अब यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं वैल्यू। अब हमें यहाँ पे वैल्यू पास करनी होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में पास करो या फिर सीधा भी, अगर तुम्हारे पास एक वैल्यू है तो डायरेक्ट पास करो तो चाइल्ड एज, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा डेटा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर दोबारा कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, फिर तुम्हें डेटा पास करना पड़ेगा, ठीक है। अगर खाली एक डेटा है तो खाली इस तरीके से पास कर दो, ठीक है। अगर खाली एक डेटा पास कर रहा है, एक से ज्यादा है तो दोबारा से कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेगी, एक तरीके से ऑब्जेक्ट की शक्ल देनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एरर आ रहा है वैल्यू में, क्या एरर आ रहा है, टाइप चाइल्ड नेम नंबर नॉट असाइनेबल टू टाइप नल। बात तो सही है, हमने यहाँ पे डेटा क्या डाला हुआ है, नल। और हम यहाँ पे पास क्या कर रहे हैं, नंबर। और अगर देखा जाए तो एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं बेसिकली, सही है ना। तो अब टाइप कैसे बनाएंगे, अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरफेस बना देंगे। इंटरफेस, इसका नाम मैं दे दूंगा कंटेक्स्ट टाइप्स, ठीक है। कर्ली ब्रेसिस है, और यहाँ पे जिस नाम से ये है ना, इसी नाम से मैं टाइप बना दूंगा, चाइल्ड एज, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा चाइल्ड एज, और उसकी टाइप क्या होगी, नंबर, ठीक है। मैंने ये काम यहाँ पे कर दिया, सही है। और फिर मैं यहाँ पे पास करूंगा, यार देखो, यूनियन ऑपरेटर का मैं यूज करूंगा। मैं बोलता हूँ यार देखो, या तो कंटेक्स्ट टाइप होगी या फिर नल होगा। अच्छा, अगर मैं खाली कंटेक्स्ट टाइप लिख दूँ तब भी एरर आएगा, ठीक है। बोल रहा है, अब क्या बोलेगा, अब क्या बोलेगा ये, नल तो है ही नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा यार, या तो कंटेक्स्ट टाइप होगी या फिर हो सकता है कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एक सेकेंड, सही है। यानी कि या तो कंटेक्स्ट टाइप होगी या तो नल होगा, ठीक है। दोनों में से एक चीज होगी। शुरुआत में तो नल ही लगता है ना यार, या या तो नल होगा या तो डेटा तुम्हें आएगा, ठीक है। अब हमने डेटा प्रोवाइड कर दिया, सही है। हमने वेयर हाउस बनाया, हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाया, यानी कि हमने एक वेयर हाउस बनाया जिसके अंदर सारा डेटा होगा। और हमने एक प्रोवाइडर बनाया, यानी कि डिलीवरी बॉय बनाया जो कि डेटा प्रोवाइड करेगा। अब वो प्रोवाइड तो कर रहे डेटा, लेकिन उस डेटा को कंज्यूम कौन करेगा, लेगा कौन, यानी कभी एक डिलीवरी बॉय संभालेगा,
का सामान लेके, तो डिलीवरी डिलीवरी बॉय से सामान लेगा कौन? सामान लेगा यूज कंटेंट को, जो कि क्या काम करता है? कंज्यूमर का, यानी कि डेटा लेने का काम करता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, अब उसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है। सही है। यहाँ पे मैं आता हूँ। सही है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई, क्या कहते हैं, यूज कंटेंट। यूज कंटेंट हमारे पास वो होता है जो कि इसका काम करता है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज कंटेंट। यूज लिख दूंगा। सही है, यानी कि यूज कंटेक्ट हुक ये क्या काम करेगा? कंज्यूमर, यानी कि डेटा लेने का काम करेगा। रिसीवर जैसे एक तरीके से होता है, रिसीवर या कंज्यूमर। रिसीवर लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? जो कि डेटा रिसीव करेगा। ठीक है ना? हाँ यार, मैसेज आया, ईमेल रिसीव हुई, ईमेल आई तुम्हारे पास, मैंने ईमेल भेजी थी। ठीक है, उसी तरीके से सीधा सीधा बात है भाई। उसका ईमेल का पेज है, उसने ईमेल दी किसी बंदे को, और वो बंदा क्या करेगा? अपनी ईमेल खोलेगा, उसके बाद ईमेल आ गई, हाँ भाई आ गई, तो इससे क्या हुआ? रिसीव हो गई, हाँ भाई डेटा रिसीव हो गया, हाँ भाई पार्सल रिसीव हो गया। जैसे भाई क्या कहते हैं, करीम बाइक होती है, लोग ऑर्डर करते हैं, करीम नहीं बाइक क्या हो गई, लोग बाइक या सामान भी इधर उधर भेज रहे होते हैं। ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सामान तो जो घर से सामान जा रहा होता है, घर क्या हो गया एक तरीके से? क्रिएट कंटेक्ट। और जो डेटा भेज रहे हैं, और जो बाइक क्या आया डिलीवरी डिलीवरी करने, क्या डेटा यहाँ से वहां जाएगा, वो क्या हो गया? प्रोवाइडर हो गया। और जिसके घर डेटा जा रहा है वो डेटा ले, और जिसके घर डेटा सामान जा रहा है वो क्या हो गया? यूज कंटेक्ट हो गया, यानी कि कंज्यूमर हो गया, यानी कि रिसीवर हो गया, पार्सल रिसीव करने। ठीक है। सही है। और मैं पहले लिख देता हूँ भाई रिसीवर। ठीक है। रिसीवर लिखूँ या कंज्यूमर लिख दूँ? कंज्यूमर ही लिख देता हूँ। ठीक है ना, कंज्यूमर ज़्यादा सही रहेगा। कंज्यूमर तो क्या करेगा? डेटा लेगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सिंपली एक काम कर सकते हैं, अब हम वहां पे आएंगे, कहाँ पे आएंगे? सही है, लेकिन अभी एक और काम बाकी है। हमने ये डेटा ले तो गए, लेकिन अब डेटा को भेजेंगे कैसे? ठीक है ना? अब चलो मैं यहाँ पे कंटेक्ट बना भी दूँ। ठीक है, और एक और चीज, ये एक्सपोर्ट हमने किया हुआ है, चलो। ठीक है भाई, हमने एक्सपोर्ट इसको किया हुआ है। ठीक है ना? लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है? सारा डेटा आ रहा है जो हमें चाहिए। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ग्रैंड चाइल्ड में एज चाहिए। ठीक है। ग्रैंड चाइल्ड में मुझे एज चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कौन, मैं लिख देता हूँ एज कंटेक्ट। ठीक है। मैं उसको बराबर कर लेता हूँ यूज कंटेक्ट हुक के। ठीक है। अब यूज कंटेक्ट हुक का मैंने यूज किया। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, तो मेरे पास एक बंदा आएगा। ठीक है ना? यूज कंटेक्ट हुक इज नॉट अ फंक्शन। ये है कि जिसका आ रहा है ये आ रहा है, हमने यूज क्लाइंट का एक तो यूज नहीं किया। ठीक है। हमने यूज क्लाइंट का यूज नहीं किया। सही है। और दूसरा, इसको आर्ग्यूमेंट भी पास होगा, कौन सा वाला? आर्ग्यूमेंट जो प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर क्या है? कंटेक्ट। कंटेक्ट का कंपोनेंट के अंदर प्रोवाइडर अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोवाइडर क्या हुआ? कंटेक्ट हुआ। जो कंटेक्ट है अब हम वहाँ पे पास करें, क्योंकि जो कंटेक्ट के अंदर रिटर्न क्या हो रहा है? प्रोवाइडर रिटर्न हो रहा है। प्रोवाइडर रिटर्न यानी कि कंटेक्ट के अंदर प्रोवाइडर अगर, तो वो प्रोवाइडर हम क्या करेंगे? इसके राउंड रेंज में पास कराएंगे। ठीक है। चलो मैं पास कर देता हूँ भाई, क्या नाम है उसका? कंटेक्ट ही नाम है। तो मैं ले आता हूँ यार, कंटेक्ट नाम है उसका। ठीक है। मैं ले आया। सही है, बल्कि ना तो कंटेक्ट नहीं लाएंगे, सॉरी, कंटेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे, ग्रैंड ये आएगा, क्या कहते हैं, हाँ। और ये यहाँ पे नहीं बनेगा, ये बाहर बनेगा। ठीक है ना? इसको यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि ये हुक तो है नहीं एक तरीके से। ठीक है ना? हुक जो होता है उसके साथ यूज लगा हुआ होता है, उसकी पहचान होती है। अगर यूज नहीं लगा हो तो वो हुक ही नहीं होता। ठीक है। लिखा हमने। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको उठा लेता हूँ। उसका नाम क्या दिया है हमने? नाम दिया है चाइल्ड कंटेक्ट। ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे ले आता हूँ। चाइल्ड कंटेक्ट।
सही है, एरर हमारा सॉल्व हो गया। सही है। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सारा डेटा आएगा जो जो चाहिए होगा, लेकिन ऑप्शनली में होता है। अब मैं अगर डॉट लगाऊं, ए जा रहा है लेकिन ऑप्शनल है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। ठीक है ना। ऑप्शनल होता है, या तो ये रिटर्न करेगा या तो ये रिटर्न नहीं करेगा, या तो ये डेटा लाएगा या तो ये डेटा नहीं लाएगा। ठीक है, दो काम ये करेगा। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, देखा एरर आ गया, यूज की लाइन, you are importing a component that needs create context, it only work in a client component but none of its parent are marked with client। तो क्या बोल रहा है भाई, ये जो कंपोनेंट आप यूज कर रहे हो, ठीक है, कौन सा वाला है ये, क्रिएट कंटेक्स्ट जो है, ये जो कंपोनेंट है कंटेक्स्ट का, ये जो आप यूज कर रहे हो, आपने इस पे यूज की लाइन तो लिखा नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद एरर आया यूज की लाइन का। सही है। अब आया ना, उस वक्त नहीं आया था क्योंकि हम वो कहीं पास नहीं कर रहे थे। अब हमने पास किया तो हमारे पास एरर आ गया। सही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, यूज की लाइन। ठीक है, यूज की लाइन, ठीक है, मैंने लिख दिया। सही है, रीलोड करते हैं। अभी भी एरर आया। क्या बोल रहा है, चाइल्ड कंटेक्स्ट इज नॉट अ फंक्शन, इसको चाइल्ड कंटेक्स्ट नहीं मिल रहा अभी भी। ठीक है, वैसे मिल जाना चाहिए क्योंकि टोटली काम तो इसी तरीके से वर्क करता है। क्या चीज हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे, हमने तो भाई सब पास करा दिए यहाँ पे, तो एज भी दे दिया हमने, भी करा दिया यहाँ पे, चिल्ड्रन भी हमने पास करा दिया, हमने वैल्यू भी दे दी, हमने एक्सपोर्ट भी करा दिया इसको, और फिर हमने यूज क्लाइंट भी लिख दिया ताकि वो वाला है ना चला जाए। और फिर हमने ग्रेड चाइल्ड पे आ गए हम, और यहाँ पे हमने यूज कॉन्टेक्स्ट पास भी कर दिया। फिर भी हमारे पास एक मसला आ रहा है। हमने यहाँ पे एक चीज पास की है, चिल्ड्रन, और ये चिल्ड्रन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरी वेबसाइट में जितना भी डेटा है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे हमने पास किया, तो अब इस चिल्ड्रन के अंदर डेटा आएगा कैसे। चलो, लेआउट की फाइल में क्या है, उसके बराबर में जितनी भी पेजेस की फाइल है वो उनको रेंडर करेगा। लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन का डेटा किस तरीके से आएगा, यहाँ पे चिल्ड्रन का डेटा पास ही नहीं हो रहा है इसके पास, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। उसकी प्रॉब्लम ये है, हमें हमारी जो लेआउट की फाइल है इसके अंदर सारा डेटा आ रहा है, चिल्ड्रन के अंदर सारा डेटा आ रहा है। हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, चिल्ड्रन को इस कंटेक्स्ट के अंदर रैप करना। सही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो हमारा कंटेक्स्ट वाला कंपोनेंट है ये हमें रैप भी करना होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं कंटेक्स्ट, ठीक है, और इसके अंदर चिल्ड्रन लग देते हैं। एरर गया। अच्छा, अगर मैं फिलहाल के लिए चिल्ड्रन नहीं रख रहा, एरर आया। एरर क्या आया, प्रॉपर्टी चिल्ड्रन इज मिसिंग, यानी कि एक चीज मिसिंग है, चिल्ड्रन नहीं है इसके पास, यानी कि कुछ है नहीं। यानी कि सारा डेटा चाहिए जो भी वेबसाइट के अंदर है तो वो चिल्ड्रन के अंदर है, तो ये चिल्ड्रन मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। सही है, तो यहाँ पे मेरा एरर जो है खत्म हो गया। ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली मेरा एरर जो है सॉल्व हो गया। अब क्या होगा, सारा जितना भी डेटा है वो अब रेंडर इजीली हो जाए। अब मैं रिलोड करता हूँ, अभी भी एक एरर आ रहा है। वेल, एरर आई थिंक आना तो नहीं चाहिए। चलो, वहाँ पे तो मतलब सोल्व हुआ, यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है। तो यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है, क्या बोल रहा है, यूज कंटेक्स्ट इज नॉट अ फंक्शन। अब अगर यहाँ पे देखो कोई चीज मिस हो रही है ना, कुछ मिस हो रहा है, हमने यहाँ पे यूज की लाइन नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि भाई यूज कंटेक्स्ट जो है हुक है, किसका हुक है, रिएक्ट का। रिएक्ट कहाँ पे रेंडर होते हैं, क्लाइंट साइड पे, तो हम यहाँ पे इसको क्लाइंट कंपोनेंट में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि क्लाइंट साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज क्लाइंट,
तो मेरे पास यहाँ पे अब एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो एज है ये मेरे को मिल रही है। अच्छा फिलहाल के लिए चलो, ये तो एरर सॉल्व हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे इसको अनकमेंट कमेंट कर दूँ, ठीक है, मैं आता हूँ, रीलोड करता हूँ, ठीक है। चलो मेरा डेटा फिर भी सही है। वो कौन सा एरर आ गया, तो हमने यूज क्लाइंट गलती से लिखना भूल गए, सही है। अब मैंने कंटेक्स्ट नहीं लिखा, ठीक है, सही है, मैंने कंटेक्स्ट रिमूव कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कंडीशन लिखता हूँ। अब अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे मैं डॉट लगाऊं, मुझे चाइल्ड एज मिल रही है। मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शनल भी आ रहा है। ऑप्शनल क्यों आ रहा है, या तो अनडिफाइन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये दो चीजें रिटर्न करता है, या तो अनडिफाइन देगा या फिर हमें डेटा देगा। ठीक है, ये दो चीजें रिटर्न करता है, इस वजह से क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा इफ की, ठीक है, कि इफ अगर कंटेक्स्ट एपीआई के अंदर डेटा होता है तो हमें रो डेटा ला दो, नहीं तो हमें बोल दो कि डेटा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो सारा डेटा आ जाएगा। और मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख देता हूँ कि अगर एज कंटेक्स्ट होता है तो क्या करो, एज दिखा दो। सही है, क्या करो एज, फिर क्या करो एज कंटेक्स्ट डॉट एज दिखा दो। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्यों क्वेश्चन मार्क नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कंफर्मेशन चेक करने कंडीशन लगा के, यार हाँ एज कंटेक्ट हुई तो एज आ जाएगी, नहीं तो फिर क्या करो एल, फिर क्या करो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करो, कंटेक्स्ट डेटा इज नॉट फाउंड। ठीक है, सही है, ये रिटर्न करो। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आऊँ, क्या है मेरे पास, कंटेक्स्ट डेटा इज नॉट फाउंड, यानी कि इसको डेटा ही नहीं मिल रहा। अब डेटा ही क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने, ठीक है, एज कंटेक्ट हो तो एज ले आओ, नहीं तो फिर एल ये ले आओ। तो ये क्या लेके आया, खाली ये लेके आया। सही है। अब बात बोलो कि यार ये दोनों क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों हमने अलग जगह पे रखे हैं। ये यहाँ पे रखा हुआ है, हेडिंग ये रही, और एक हेडिंग ये रही, और इसको हमें आई थिंक H2 में कन्वर्ट करना है। H2 SEO फॉर बेटर SEO, और इसको H3 में। ठीक है, सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, कंटेंट इज नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि अगर हम चिल्ड्रन को इस कंटेक्स्ट के अंदर रैप नहीं करेंगे, तो इस कंटेक्स्ट के अंदर जितना भी डेटा रखा हुआ है वो हमें एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको रैप कर अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं रिलोड करूँ, आ गया डेटा मेरे पास। सही है, तो ये होता है कंटेक्स्ट एपीआई का काम। सही है, मैं इसको दोबारा से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, मुझे कंटेक्स्ट का डेटा नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने रैप हटा दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा आता हूँ, डेटा मुझे अब मिल रहा है क्योंकि मैंने चिल्ड्रन को कंटेक्स्ट के अंदर रैप किया है। कंटेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये कंटेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये कंटेक्स्ट है, ये वाला कंटेक्स्ट। इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोवाइडर रिटर्न हो रहा है जो कि डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो जब डेटा प्रोवाइड ही नहीं होगा तो डेटा मिलेगा कैसे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करें। अगर मैं इसको अनकमेंट कमेंट कर दूं, इसका मतलब डेटा प्रोवाइड नहीं हो रहा, तो डेटा मिलेगा भी नहीं फिर। जब कोई चीज आएगी ही नहीं तो मिलेगी कैसे। ठीक है, सही है, अब यहाँ हमें डेटा मिल रहा है तो हमें शो हो जाएगा। ठीक है, रिलोड करता हूँ दोबारा। सही है। अच्छा एक चीज, यहाँ पे तो हमने यूज क्लाइंट नहीं लिखा, है ना, तो वर्क कैसे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई हुक यूज नहीं कर रहे हैं, हमने खाली कंपोनेंट का नाम लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वर्क होता है। सही है ना, तो इस तरीके से इसका सारा काम होता है। अच्छा लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, इसको करने की जरूरत क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी तो कर सकते हैं, हैं, कर सकते हैं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एज को इंपोर्ट भी तो करा सकते हैं। तो फिर इसकी जरूरत क्या है, ये भी तो वही काम कर रहा है, खाली डेटा इंपोर्ट भी वही काम करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा लाने ले जाने का काम करता है। तो वो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो इसकी जरूरत क्या है। हाँ कर सकते हैं, लेकिन तुम इस कंपोनेंट को, तुम ये जो सारा डेटा है ये तुम्हारा चाइल्ड के अंदर है, तुम्हारी यूज स्टेट चाइल्ड, तुम्हारी यूज सॉरी कंपोनेंट के अंदर है, तुम्हारी यूज स्टेट कंपोनेंट के अंदर है, तुम्हारा सारा डेटा कंपोनेंट के अंदर है, तुम्हारे यूज इफेक्ट कंपोनेंट के अंदर है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट कंपोनेंट के अंदर है। तो भाई ऑब्जेक्ट का
सॉरी कंपोनेंट के अंदर है ना, तो कंपोनेंट का जो कंपोनेंट क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन का डेटा बाहर एग्जिस्ट नहीं होता, तो यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट होगा? फंक्शन के अंदर जो डेटा होता है वो फंक्शन से बाहर एग्जिस्ट नहीं होता, तो वो दूसरे को क्या एग्जिस्ट मिलेगा उसका है, क्योंकि फंक्शन का स्कोप क्या होता है, लोकल। लोकल वाली चीजें अपने स्कोप से बाहर नहीं जाती। ये कौन सा है, फंक्शन है। एक तरीके देखा जाए तो फंक्शन ही है ना, फंक्शन कंपोनेंट है। तो यहाँ पे डेटा है, तो यहाँ पे जो डेटा है ये अपने फंक्शन से बाहर नहीं जा रहा, तो ये दूसरी की फाइल में कैसे जाएगा? और अगर मैं इसको लिख भी देता हूँ तो क्या बोला, मॉडिफायर कैन नॉट अपीयर है, यानी कि ये जो है यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए कंटेक्स्ट एपीआई आई। सही है। मुद्दा तो ये ना, एक्सपोर्ट लगा दो सीधा सीधा, लेकिन नहीं कर सकते ना। पहली बात ये, चलो यार बाहर रख के एक्सपोर्ट करो, चलो इसको बाहर रख के एक्सपोर्ट भी कर दोगे, सही है, कर सकते हो। लेकिन यूज स्टेट ऑफ, लेकिन जो हुक होता है वो कंपोनेंट के बाहर तो यूज ही नहीं होता, कंपोनेंट के अंदर यूज होता है। और जब कंपोनेंट के अंदर वो हुक यूज हो रहा है, तो हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमें उसको अगर एक फाइल के, हमें उसको अगर 4-5 फाइल में एग्जिस्ट देना है, तो हमें कंटेक्स्ट एपीआई का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यूज कंटेक्स्ट का ही हमें यूज करना पड़ेगा, तब जाके वो डेटा हमें एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं नहीं होगा। होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इस पे फंक्शन कंपोनेंट पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि फंक्शन के अंदर जितना भी डेटा होता है वो बाहर एग्जिस्ट नहीं, उस फंक्शन के बाहर एग्जिस्ट नहीं होता, तो वो दूसरी फाइल पे क्या ही एग्जिस्ट होगा। Exit। ठीक है ना, सही है, तो इस तरीके से इसका वर्क होता है, कोई मसला? सही है बिल्कुल। जितनी बड़ी जो है यहाँ पे दे सकते हो। अच्छा, एक और सवाल, ये जब ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, हमने खाली चाइल्ड क्यों लिखा? हमने खाली चाइल्ड क्यों लिखा? जब ऑब्जेक्ट पास हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी आती है, उसकी प्रॉपर्टी का नाम आता है, उसके बाद जाके वैल्यू आती है ना। हमने खाली चाइल्ड एज क्यों लिखा? क्योंकि नाम सेम है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, चाइल्ड एज बोला ना, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा चाइल्ड एज। लिख दिया मैंने। सही। मैं आता हूँ, रीलोड करता हूँ, मुझे मिल रही है चाइल्ड एज। हाँ। लेकिन फर्क क्या आ रहा है, नाम सेम है। तो जब नाम सेम होते हैं तो खाली बस, क्योंकि जब नाम सेम है, वेरिएबल का भी नाम सेम है, प्रॉपर्टी का भी नाम सेम है, तो नाम सेम रखो तो बेहतर है। नाम सेम होगा तो लंबी पंचायत करने की जरूरत नहीं होगी, सीधा सीधा चाइल्ड लिख दो, उसको समझ आ जाएगा अभी ये चाइल्ड जा रही है। ठीक है, इतना सा काम। तो ऑब्जेक्ट में रखनी होती है ना वो, कहाँ पे, यहाँ अगर पे क्यों लगाएंगे? एक से ज्यादा है। वो तो ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है ना, कि अगर एरे रखना हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रखना हो, ठीक है, वो तो अलग से ही है वेरिएबल की बात होगी ना, खाली कि वैल्यू किस तरीके से जाएगी। ठीक है ना, खाली देखो इस तरीके भी कर सकते हो। ठीक है, तो पूरी डेटा करनी होगी, खाली नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट पास कर। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ यार, नंबर होगी, या तो नंबर होगी। ठीक है, या तो नंबर होगी। सही है, यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड पे रहा है, ठीक है ना, एरर भी आना चाहिए। सही है, क्या, या तो नंबर होगी या फिर नल होगी, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मुझे नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, मुझे मिल जाएगा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है, क्योंकि एक से, लेकिन मैं इसके बाद दूसरा डेटा पास भी कर सकता हूँ। तो अब एक से ज्यादा डेटा पास करना है तो उसको ऑब्जेक्ट में ही कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि भले एक डेटा हो या एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो तो ऑब्जेक्ट में ही करना है, एक डेटा हो फिर भी उसको एज ऑब्जेक्ट ही करके रखो, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये होता है यूज कॉन्टेक्स्ट फॉर्म। यानी कि अब तुम्हारी वेबसाइट के जितने भी यूज स्टेट हो गया जो तुमने कंपोनेंट के अंदर बनाए हुए हैं, उन सबको क्या करो, यहाँ पे डाल दो। ठीक है, और फिर यहाँ पे वैल्यू के अंदर डाल दो, और फिर क्या करो, यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू अपने पास एग्जिस्ट कर लो। ठीक है, इस तरीके से काम करो। सही, तो इस तरीके से इसका काम होता है। ठीक है, सही है। तो ये होता है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ताकि हमारा डेटा जो है ग्लोबल स्टेट एक तरीके से वर्क हो सके। यूज स्टेट क्या होता है, लोकली होता है, मतलब कि ना अगर उसको एक जगह दूसरा पास भी करना है तो प्रॉप डिलींग हो जाती है, कंपोनेंट से उस कंपोनेंट में, उस कंपोनेंट से उस कंपोनेंट में। कंट्रोल वे में क्या है, किसी भी जगह जाना हो सीधा सीधा डेटा भेज दो, ना तो उस कंपोनेंट में भेजने की जरूरत है, ना उस कंपोनेंट में भेजने की जरूरत है। ठीक है, तो सीधे सीधे तुम्हारा काम आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब काम होगा फिर उसके बाद कस्टम हुक कैसे बनाते हैं ये भी हम देखेंगे।
कस्टम हुक, ठीक है ना। रिएक्ट में हम कस्टम हुक भी बनाते हैं, उसको भी हम देखेंगे कि वो कैसे बनते हैं, लेकिन फिलहाल इसको किया करो। फिर कल वाली क्लास में हम क्या करेंगे, एक तो आगे की क्लास में हम उसको कस्टम हुक को भी कवर करें, लेकिन उसको कस्टम उसको कवर कस्टम हुक को कवर करने से पहले उसको पक्का करो। इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करो ताकि ये कि क्लियर हो जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत कंसेप्ट आगे पीछे हुआ हो कि ये रैप क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ठीक है, सही है। तो क्या करो, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करो बैठ के, 3 बार तो करो कम से कम। 3 बार करो ताकि क्या हो, क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर क्लियर होगा तो क्या होगा, कस्टम हुक जो है ना वो आसानी से समझ जाओगे, यार हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास ठीक है।